हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू और कश्मीर के जम्मू शहर के पास कटरा में है। ये मंदिर दुर्गा को समर्पित 108 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि जो भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी त्रेता युग में मानव जाति के कल्याण के लिए अवतार लिया था। कहा जाता है कि उनका जन्म दक्षिणी भारत के रत्नाकर परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम त्रिकुटा था। माना जाता है कि भगवान विष्णु के वंश से थीं, इसलिए उनका नाम वैष्णवी पड़ा। माना जाता है कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार थीं। माना जाता है कि उन्हें त्रिकुटा पर्वत की गुफा में तपस्या की थी। माता जब समय आया तब उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो। माना जाता है जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। माता के बुलावों को उनका आशीर्वाद माना जाता है, जिसके चलते लोग, हर तरह के लोग, चाहे वो विद्यमान या अज्ञानी हो, पुरुष हों या महिला हों, वो बड़े या छोटे हों, सब उनके बुलावे का इंतज़ार करते। कटरा स्टेशन पे ही साईं होटल बुक कर लिया था। फिर वैन से हम होटल गए, फ्रेश हुए, नाश्ता किए और फिर यात्रा पर्ची बनवाने के लिए निकल गए। बिना यात्रा पर्ची के हम ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। पर्ची बनवाने के लिए हमारे पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड। विदाउट आईडी यात्रा पर्ची नहीं बनती है। वहाँ पे बच्चों की भी यात्रा पर्ची बनती है, क्योंकि वहाँ पे यात्रा पर्ची बहुत ज़रूरी है। विदाउट आईडी आपको एंट्री नहीं मिलती है। वहाँ पे चेकिंग काफ़ी तगड़ी रहती है। माता के दर्शन करने की यात्रा लगभग 24 किलोमीटर लंबी होती है, जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है। धर्मस्थल की यात्रा कटरा में बाणगंगा से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो माता ने कई शताब्दियों पहले अपने दिव्य धनुष से एक तीर चलाया था। ट्रैक कठिन है, लेकिन साइन बोर्ड की ओर से दिए गए सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीढ़ी, वाटर कूलर, बैठने की जगह, पेंट्री और भोजन की दुकानें थके हुए यात्रियों को एक राहत प्रदान करती। खोज लगभग 700 साल पहले हुई थी। यह पंडित श्रीधर की एक प्रचलित कहानी के अनुसार है। कहानी के अनुसार माता वैष्णो देवी ने खुद पंडित श्रीधर के घर पर भंडारा आयोजित करने में मदद की थी। कहानी आगे बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि माता भैरवनाथ से बचने के लिए भंडारे के बीच से ही चली गई थी। देवी ने बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुमारी में विश्राम किया। अंततः गुफा तक पहुंची और भैरवनाथ पूरी यात्रा में लगातार उनके पीछे पीछे चले। तब देवी उससे मारने के मजबूर हो गई और गुफा के बाहर ही उसका सिर काट दिया था। यह सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर जोर से गिरा। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सब व्यर्थ था और उसने माफ़ी मांगी। माता वैष्णो देवी ने उसे माफ़ कर दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया कि इस गुफा में आने वाले हर भक्त को भैरव के दर्शन के लिए आना चाहिए। उस समय वैष्णवी ने अपना मानव रूप छोड़ने का फैसला लिया और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद को चट्टानों में डुबो दिया। तब से माता वैष्णो देवी 3 सिर पर पिंडियों के साथ 5.5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में गुफा में मौजूद। कटरा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी के स्वयंभू 3 मूर्तियाँ हैं। देवी काली दाईं तरफ, सरस्वती बाईं तरफ और लक्ष्मी मध्य में। पिंडी के रूप में गुफा में विराजित इन तीनों पिंडियों में सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माना जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान है। भवन वह स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा की समझ के बाद हमने गौरी भवन ऑनलाइन बुक किया था, जहाँ की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी। अब मैं दिखाती हूँ मेरा रूम, और ये रहा हमारा रूम, जहाँ हमें 2 बेड, पिलो और ब्लैंकेट और वाटर गीज़र भी प्रोवाइड किया गया था। रूम हीटर भी प्रोवाइड किया गया था। सोने के लिए हमें एक्स्ट्रा कंबल वगैरह सब प्रोवाइड किया गया था। फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी। पानी वगैरह बहुत अच्छे से आ रहा था, काफ़ी गर्म भी था। के दर्शन के बाद हम भैरवनाथ के दर्शन किए और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हमने मॉर्निंग में ही दर्शन किया 5 बजे, क्योंकि 5 बजे के बाद 8 बजे तक भवन बंद हो जाता है और सुबह का दर्शन काफ़ी अच्छा। रात में पहाड़ों का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था और दर्शन के बाद हमारी रात की ट्रेन थी और हम कटरा स्टेशन पे आ चुके थे। सीरियसली स्टेशन बहुत ही क्लीन था,
बहुत ही साफ़ सफाई थी। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। अगर आप भी आना चाहते हो माता के दर्शन करने तो प्लीज़ मेरी ये 2 टिप्स ज़रूर फॉलो करना। पहले तो आप आईडी साथ ज़रूर लाना और होटल हो या वैन हो, सबकी ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर करवाना प्लीज़। And if you like my videos, please like my videos, subscribe my channel and